सबसे पहली बात तो ये है कि भैया जब हम दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम इस बार देंगे तो देखिए बहुत सारे लोग तो वो होंगे जिनको ये क्वेश्चन होगा, इस प्रैक्टिस सेट को यदि मैं ज्वाइन करूं तो कितने मेरे स्कोर की गारंटी है। तो गारंटी कोई नहीं होती अपनी कक्षाओं में, और झूठ बोलना अपने से आता नहीं। तो कभी तुम ये सोचो कि जी एक झूठी गारंटी हमको दे दो। लेकिन मैं ये कहता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने स्कोर से, तो उससे हम आपके स्कोर को 5 से 10 तक इम्प्रूव करा देंगे। अगर आप औसतन स्कोर 25 से 30 पे चल रहे हैं, ठीक है, तो वो 10 नंबर तक आपके बढ़ने का प्रयास हम करेंगे। लेकिन वो 10 मार्क्स आपके कैसे बढ़े, मिनिमम 8 से 10 मार्क्स, तो उसके लिए जो हम क्लास में कहेंगे, आपको कुछ टारगेट्स देंगे डेली, वो आप फॉलो करोगे। कुछ मैं आपको टॉपिक्स रिवीजन के लिए दूंगा, उन्हीं टॉपिक से मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इनको रिवाइज करके आना है। यानी कि इनको आपको घर पर इस पूरे टॉपिक को एक बार पढ़ लेना है। तो सारे दोस्त ये एनर्जी मेरे पास भेजो कि भैया जो टारगेट आप देंगे उस टारगेट को हम जरूर उस दिन अपने नोट्स से, चाहे बुक्स से या आपके पास किसी के भी नोट्स हों, किसी की भी बुक हो, आपके पास ऑनलाइन की अपने नोट्स हों, कुछ भी है आप उसको कर लेंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए यस। तो इसके लिए क्या होगा, आप जब डेली बैठें तो आपके पास एक प्लेन पेपर जरूर रहना चाहिए, राइट साइड में एक A4 सीट रहनी चाहिए। और उस A4 सीट में आप क्या करेंगे, आप डेली लिख लेंगे टारगेट, आज का टारगेट क्या है, या किसी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, तो आज के टारगेट्स क्या होंगे उसको आप, मैंने हेडर पे लिखवाया है। हेडर मतलब मैं क्वेश्चन फॉर्मेट अभी दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे आज का हमारा रिवीजन का टारगेट ये है, ये हमको रिवाइज करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। और अभी वर्तमान में एसएससी के पैटर्न पर जिस पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी पैटर्न पर क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। ठीक है, शुरू करें। ठीक है, अब बात आएगी आपका, देखिए पिछली बार जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ तो उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे गए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए टोटल 45 शिफ्ट थी। ठीक है, और आपका 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस में, तो टोटल 2250 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रहा था स्टैटिक जीके का, फिर करंट अफेयर्स, फिर इकोनॉमिक्स, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर साइंस। ठीक है, पर शिफ्ट अगर हम देखते हैं तो लगभग इतने इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। या भैया अब की बार फिर से होगा, हाँ पिछला पैटर्न अगर रिपीट करेगा यही होगा। लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस के सिलेबस के लिए उन्होंने क्या दिया था, जीएस ऑब्लिक करंट अफेयर्स, क्या दिया था, करंट इवेंट पर आधारित घटनाएं। ठीक है, यानी कि करंट अफेयर्स को, यानी हो सकता है कि करंट अफेयर्स इस बार इस वेटेज से ज़्यादा बढ़ जाए। तो आप पढ़ेंगे तो तब भी उतना, ऐसा नहीं वेटेज ज़्यादा बढ़ेंगे तो आप कुछ ज़्यादा पढ़ने लग जाएंगे। तो बात उतनी ही है कि चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ना। बात क्लियर है, यहाँ तक की बात में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं जी। एमटीएस देख लीजिए, एमटीएस में क्या वेटेज रहता है। यानी कि एमटीएस में चूंकि 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसका आधा आधा लगभग आप कर दीजिए, यानी हम ये कहेंगे कि सेम वेटेज ही रहता है। एक बार सब थम्स अप कर दो, क्लास के लिए हम रेडी हैं। नोट्स की अगर हम बात करेंगे आपसे, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का पिन कर देना, ठीक है, वो आपका नाम होगा उसका नवीन सर जीएस। नवीन सर जीएस टेलीग्राम चैनल आप सर्च भी कर सकते हैं, बाकी ये कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। नोट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे लिखे हुए, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स अच्छे से लिखवा देंगे ताकि आपको लगे कि भाई मेरा समय जा रहा है। बाकी मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप अपने नोट्स को अपने हाथ से ज़रूर बनाना, और जो टारगेट्स हम दें वो टारगेट्स आपको जरूर रिवाइज करने हैं दिन में। अगर आप ये टारगेट्स डेली, जो मैं इस क्लास में बोलता रहूँगा, जो भी इनपुट्स मैं आपको दूंगा, जो मैं आपको गाइड करूंगा, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, मैं आप सब लोगों से वादा करता हूं आपका स्कोर इंप्रूव होगा और बहुत इंप्रूव होगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, अब ऊपर हमने इसमें टॉपिक में लिख दिया है, आपको ध्यान से दिख रहा होगा शास्त्रीय नृत्य, तो यही होगा आपका टारगेट। यानी आज आपको शास्त्रीय नृत्य जो है वो जरूर रिवाइज करने हैं, आपके पास चाहे बुक हो चाहे नोट्स हो। ये बातें मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, एक बात जो मैं एक बार कह दूंगा साथी आपको उसको फॉलो करना होगा, और उम्मीद करूंगा सभी अच्छे साथी उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर मतलब आपको कोई और बेहतर विकल्प अगर लगता होगा कि वो बेहतर तरीका हो सकता है तो आप जरूर उसको अपनाना। ठीक है, अगर आप में से किसी के पास नोट्स नहीं है और वो ये सोचे कि भैया मैं कैसे रिवाइज करूंगा, तो बच्चों एक बार मुझे बता दीजिए, मैंने आपको नायक बैच में स्टैटिक जीके कराई थी, आपके पास नोट्स हैं, थम्स अप कर दीजिए, मुझ तक ये एनर्जी पहुंचेगी कि हाँ और ये बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये पहले से अवेयर थे, मैं इनको पहले से जो बताता रहा वो करते रहे। अगर आपके पास नहीं है तो ये टॉपिक आप यूट्यूब पर लिख करके उसको स्पीड मोड में लगा करके
2x की स्पीड पर देख सकते हो, वहाँ से आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं।